हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग फिर से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और पिछले क्लास में आपको ये बताया गया था कि 12th में कितने चैप्टर हैं और उस चैप्टर से कितने मार्क्स हमारा बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ये सारा बात आपको डिस्कस किया गया था पिछले क्लास में और पिछले क्लास में ये बता दिया गया था कि अब आपको चैप्टर बाय चैप्टर एकदम रेगुलर पढ़ाया जाएगा। तो आइए आज हम लोग जानते हैं फर्स्ट चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पर आपको स्पष्टता पूर्वक बताया जा रहा है, ये चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये पहला चैप्टर था भी जो आपको बताया गया था। कितने मार्क्स के थे? जी हाँ, 8 नंबर का था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारा बोर्ड एग्जाम में पूछता है वो कितने नंबर का है? 8 नंबर का है। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या कहता है। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 वर्ड से बना है, यानी 2 शब्द से मिलकर बना है। सबसे पहला वर्ड जो है इलेक्ट्रो है और इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और एक और वर्ड है जिसको हम लोग कहेंगे स्टैटिक्स, और स्टैटिक्स का मतलब होगा एट रेस्ट। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के विषय में पढ़ें, लेकिन वैसे चार्ज जो होंगे एट रेस्ट होंगे, यानी विराम अवस्था में होगा, यानी इसी को हम कह सकते हैं स्टेशनरी चार्ज। तो इतना बात स्पष्ट हो रहा है इस टॉपिक से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितने भी बात को हम स्टडी करेंगे वो सारा का सारा चार्ज के विषय में रहेगा, और वो चार्ज जो रहेगा एट रेस्ट रहेगा और स्टेशनरी चार्ज के विषय में हम स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले डिफिनेशन जानते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं, यानी कहने का मतलब डिफिनेशन। तो इतना बात स्पष्ट हो चुका कि चार्ज के विषय में पढ़ना और चार्ज जो होंगे वो रेस्ट में होगा। तो ये देखिए आपका एक डिफिनेशन भी स्पष्ट किया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के विषय में। कहता है ये कि इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about electric field, electric force and electric potential arising from a stationary charge। यानी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वह फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग किसके विषय में पढ़ेंगे, तो अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गए और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गए, लेकिन वैसे सब पढ़ेंगे जब हमारा चार्ज जो होगा स्टेशनरी होगा। तो यहाँ एक बात आया आपको, ये चार्ज आया सर, ये चार्ज क्या है? तो हम लोग चार्ज के विषय में पढ़ेंगे। आप लोग 9th में 10th में पढ़े होंगे तो चार्ज के विषय में कुछ बेसिक बात आपको बताया गया होगा, लेकिन आज हम लोग जो भी है उसको क्लियर कर लेते हैं। यानी चार्ज कहने का मतलब है क्या? तो चार्ज कहने का मतलब होता है कि जैसे कोई बॉडी है, वो बॉडी का आंतरिक गुण होता है जिसके कारण क्या होता है कि उस बॉडी में 2 इफेक्ट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, या हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और वो कैसे होता है ये आपको आगे डिस्कस किया जाएगा कि बॉडी चार्ज कब होगा। तो देखिए यहाँ पर चार्ज के विषय में स्पष्ट किया गया है कि चार्ज इज इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि ये जो चार्ज जो है वह किसी भी पदार्थ का आंतरिक गुण है, ड्यू टू विच, जिसके कारण यानी जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, विच इज क्या कर सकते हैं, तो इट कैन एक्सपीरियंस एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि जिसके कारण किसी
पदार्थ में जो होता है कि हम क्या क्या चीज, पहला एक्सपीरियंस और ये प्रोड्यूस। वो कहने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट को हम लोग एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव करेंगे या तो उससे क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे। वह क्या कहलाएगा, आपका चार्ज कहलाएगा। अब कुछ बात को है जो स्पष्ट किया जाएगा इस चार्ज से रिलेटेड, यानी कि चार्ज से रिलेटेड कुछ बात और स्पष्ट किए जाएंगे, सिर्फ डिफिनेशन ही नहीं दिया जाएगा। तो ये बात है यहाँ पर हम स्पष्ट कर चुके हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू द चार्ज, यानी कि चार्ज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात आपको और भी स्पष्ट करते हैं ताकि आपको डिस्कस आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि चार्ज जो होता है कोई भी बॉडी, वह दो तरह का होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा निगेटिवली चार्ज। अब कोई बॉडी दो तरह से कैसे चार्ज होता है, हम तो बता दिए कि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। अब हम लोग मान लेते हैं कि ये बॉडी है और ये बॉडी है, तो बॉडी न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल कब होगा, जब इस बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या जब उस बॉडी में इक्वल होंगे तो वह बॉडी जो होगा न्यूट्रल होगा। लेकिन जब इस बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन, ध्यान देंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से निकाल करके दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो ये जो बॉडी है दोनों चार्ज हो जाएगा। अब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम ट्रांसफर किए हैं इलेक्ट्रॉन को, तो जिस बॉडी से हम रिमूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, वह बॉडी जो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन जिस बॉडी में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, जिस बॉडी में हम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, वह बॉडी जो है कैसा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। और न्यूट्रल मतलब समझ गए होंगे कि कोई भी बॉडी में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे तो वह बॉडी जो है न्यूट्रल कहलाएगा। तो हम लोग समझ गए कि चार्ज कितने तरह के होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा निगेटिव चार्ज। इसके बाद कहता है कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट कूलम, यानी कहने का मतलब है चार्ज जो है वह एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी आप लोग बेसिक क्लास जो है 9th क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा। स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारे होते हैं, लेकिन वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा वह कहलाएगा स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट। और इसे हम लोग मापेंगे, मेजर करेंगे। जब भी मेजर करेंगे हम लोग चार्ज को तो क्या चीज मेजर करेंगे, कूलम में करेंगे, और इसको सूचित हम लोग यानी डिनोट करेंगे क्या चीज से, सी से। दूसरा बात यहाँ स्पष्ट किया जा रहा, नेक्स्ट पॉइंट कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएट विथ मास, यानी कहने का मतलब होता है कि जैसे आपको यहाँ पर स्पष्ट किए रहे, कहने का मतलब चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएट विथ मास, यानी चार्ज जब भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करेंगे तो वह मास के साथ जाएगा। यानी कि जैसे यहाँ पर दो बॉडी लिए और एक बॉडी में से, पहला बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके दूसरे बॉडी में ऐड कर दिया, तो क्या जितना इन दोनों का पहले मास था उतना ही रहेगा या इंक्रीज डिक्रीज करेगा? तो हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर ये बॉडी में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो जिस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा उस बॉडी का मास जो है डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन
बॉडी में से रिमूव करेगा तो वह बॉडी का मास डिक्रीज करेगा, और जिस बॉडी में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे उस बॉडी का मास जो है वह इंक्रीज करेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे पहला बॉडी है, यहाँ पर दो बॉडी है, एक बॉडी ए और एक बॉडी बी, तो फर्स्ट बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव किए और बी वाले बॉडी में हम ऐड किए, तो बॉडी ए का जो मास होगा वो पहले के रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर जाएगा, और बॉडी बी का जो मास अब है वह पहले के रिस्पेक्ट में इंक्रीज करेगा। इसीलिए यहाँ पर आपको स्पष्ट किया गया कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएट विथ मास। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग डिस्कस करें कि चार्ज इज अ कंजर्वेटिव, यानी कहने का मतलब चार्ज जो होता है वह संरक्षित रहता। अब ये कैसे? जैसे इसमें जितना चार्ज था इलेक्ट्रॉन हम ट्रांसफर की तो वो खत्म नहीं हो गया, बल्कि अगर हम सिस्टम ले लेंगे तो जितना पहले था वह ट्रांसफर करने के बाद भी पूरा सिस्टम में चार्ज उतना ही है। यानी इस प्रकार से हम इससे स्पष्ट कर सकते हैं कि चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दैट इज टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट इन सिस्टम। यानी कि चार्ज को हम ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन पूरी अगर सिस्टम की बात करेंगे तो सिस्टम में चार्ज ट्रांसफर करने के पहले और ट्रांसफर करने के बाद टोटल चार्ज इक्वल हो। अब यहां पर एक नेक्स्ट पॉइंट आया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी कहने का मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जैसे यहां दो बॉडी लिए हैं, बॉडी ए और बॉडी बी। अब बॉडी ए से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देते हैं बॉडी बी में, तो दोनों बॉडी चार्ज हो जाते हैं। तो कितना चार्ज हुआ इससे हम कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक टॉपिक उठाए हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसमें क्या कहता है? ये कहता है कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सर्टेन मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यानी कि हम यहाँ पर नीचे बाय इक्वेशन दैट इज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। अब यहाँ पर स्पष्ट करेंगे कि ये प्लस है और माइनस दोनों लिया गया, तो प्लस कब लेंगे? जब बॉडी जो है प्लस कब लेंगे? जब बॉडी में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो हम प्लस लेंगे, और जब बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तब उस जगह पर क्या लेंगे? माइनस लेंगे। ये n क्या है? ये n जो है आपका नेचुरल नंबर है, यानी n इज इक्वल टू लेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी जितने रहेंगे वो आपको 1 से स्टार्ट कर देना। अब यहां पर एक बात आया, और ये ई क्या है? तो ई कहने का मतलब ये बात जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हम बोलेंगे किसको? इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितने होता है? तो 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो इस प्रकार से चार्ज के विषय में अभी और बहुत सारा बात जो है आपको स्पष्ट किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का क्लास इतना ही रखा जाता है। जय हिंद, जय भारत।